श्री ब्रह्म पुराण। मार्कंडेश्वर शिव, वट वृक्ष, श्री कृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन पूजन का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बताऊंगा तथा स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृदय में जाकर मनुष्य उत्तरोभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाए और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। संसार सागरे मग्नम पापग्रस्त चेतनम त्राहिमाम भग्ने निद्रम त्रिपुरारि नमस्तुते। नमः शिवाय शांताय सर्पापहाराय च स्नानम करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम। भक्त के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यूं कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे, फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तदंतर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे। त्रिलोचन नमस्तुते, नमस्तते शशिभूषण, त्राहिमाम त्वम विश्वरूपाक्ष महादेव नमस्तुते। 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो शिव के लोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे, फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट की पूजा करे। ओम नमस्तो व्यक्त रूपाय महाप्रलयकारिणे महत्सोपृष्टाय न्यगुरुधाय नमस्तुते। अमर सत्वम सदा कल्पे हरे चायतनम वट न्यगुरो हर पे पापम कल्पृष्ठ नमस्तुते। अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। न्याय ग्रोथ, मेरे पाप हर लीजिए। कल्पवृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करे। ऐसे करने वाला मनुष्य कीचुल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्महत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजो में वट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राज, सूर्य और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गुड़ को भी नमस्कार करता है। वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के वैकुंठ लोक में जाता है। वट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करे, फिर नाम मंत्र से बलदेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करे। नमस्ते हलदग्राम, नमस्ते मूसलयुद्ध, नमस्ते रेवतीकांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलि नाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलयांबरे, नमस्तुते त्राहिमाम कृष्ण पूर्वज। हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले, आपको नमस्कार है। रेवती रमन, आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पे धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है।
परम शत्रु आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कम मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित फनों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करे। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्रचित्त हो 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, जो 12 अक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते, उसी को 12 अक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे। फिर इस प्रकार प्रार्थना करे, जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चानूर और केशी के नाशक आपकी जय हो। कंस नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन आपकी जय हो। चक्र गदाधर आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्यामवन आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। जगत पूज्य देव आपकी जय हो। संसार सहारक आपकी जय हो। लोकपतेनाथ आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है, इसमें दुख में फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्रास से पूर्ण है, इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। भांति भांति के रोगी इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। सूरश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्त वत्सल सर पापहारी समस्त अभिलक्षित फलों के दाता मोटे कंधे और 2 भुजाएं वाले श्यामवन कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले चौड़ी छाती विशाल भुजा पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले शंख चक्र गदाधर मुक्तांग भूषित समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचार्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है, वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है, वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर निमांकित रूप से प्रार्थना करे। नमस्ते सर्वज्ञ देवी, नमस्ते शुभ सौख्य दे त्रयीमाम पद्म पत्राक्षी कात्यायनी नमस्तुते। देवी, तुम सर्व व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोक हितकारिणी वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भागिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छा अनुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम में जाता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।